संहिता का अर्थ होता है शादी ब्याह तथा वसीयत का कानून। इसमें मुख्य रूप से तीन चीजों को शामिल किया जाएगा। शादी और विवाह एक ही चीज होता है। हिंदी उर्दू में शादी, हिंदी में विवाह। विवाह, तलाक और वसीयत, इन तीन चीजों को मेनली इसमें शामिल किया जाएगा। अभी क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हिंदू के लिए अलग था, मुस्लिम के लिए अलग था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुसलमानों में रीतियां सबकी अलग रहेंगी। कोई 7 फेरे लेगा तो कोई कबूल है बोलेगा, कोनो अगरबत्ती जला देगा। अरे अगरबत्ती, मोमबत्ती, सॉरी, अरे वही थोड़ा सा का अंतर हो गया है। मोमबत्ती, कैंडल, क्रिश्चियन लोग के शादी में कैंडल बहुत शुभ होता है, हम गलती से अगरबत्ती बोल दिए। उतना चलता है जी हम लोग। सुनिए, तो रीतियां सबकी अलग अलग हो, लेकिन कुछ कानून हो जो सबके लिए सेम हो। जैसे पॉलीगेमी ना हो, एक व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह न करे, ये सबके लिए हो जाएगा। अभी क्या है कि इस्लाम धर्म में 2 शादियां करना मतलब इजी है, समझ में आ गया कि नहीं? बाकी धर्म में भी लोग शादियां कर लेते हैं, तो उनमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम है। मतलब लोग उनको करने का तो कर ही लेते हैं, बट उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। बट इस्लाम में एक्सेप्टेंस बाकी की तुलना में ज्यादा है। बल हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% मुस्लिम ही एक से ज्यादा शादी करेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि अन्य धर्म के लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करते हैं। बहुत सेलिब्रिटी या बड़े बड़े लोग आपको एग्जाम्पल में जब मिल सकते हैं, तो एक धरातल लेवल पे तो संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन इस चीज को दूर करने के लिए समान सिविल संहिता लाने की बात है। तो अब इससे क्या होगा कि शादी के नियम कानून एक ही रहेंगे, कि सबको एक ही शादी करनी है, और साथ ही शादी तोड़ने के लिए भी कानून एक ही रहेगा कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इसके साथ जीवन नहीं बिता सकते। ऐसा नहीं है कि तलाक तलाक बोले खत्म कहानी हो गया, नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं, ना ही हिंदू में और ना ही मुसलमान में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे किसी अपराधी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं, वैसे ही समझ जाइए कि अब आपको खत्म करना है तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसे सहारा लेते हैं कोर्ट का और इजीली सेपरेट हो जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग में, बड़े बड़े लोगों में बड़ा आराम से विवाह अलग हो जाता है। कोर्ट में एक अर्जी डालते हैं, 6 महीने की तारीख पड़ती है, जज पूछते हैं, फिर कहते हैं कि 6 महीने आप लोग अलग रह के देख लीजिए। हो सकता है कि आप लोग आवेश में आके घुसिया गए होंगे एक दूसरे से, फिर आपका ये डिसीजन हो रहा होगा। नहीं तो अगर ठीक है तो फिर कोर्ट उन्हें प्रूव करने के बाद देख देती है क्या पे। तो अभी क्या है कि हर धर्मों में अलग अलग है, किसी धर्म में इजी है, किसी धर्म में कठिन है। हालांकि एक से ज्यादा शादियां भारत में अभी भी कुरीति के तौर पे देखी जाती है। अभी भी ये भारत की ऐसी संस्कृति है कि किसी की एक से ज्यादा शादी सेम टाइम पे, अगर किसी की पत्नी या पति नहीं है और वो शादी करता है, तो इसे कुरीति के रूप में नहीं देखा जाता। लेकिन एट ए टाइम एक को जिंदा रहते देखा जाता है, तो वो किसी भी धर्म में शादी कर ले, इजीली एक्सेप्टेबल हो या ना हो, लेकिन समाज उसको एक कुरीति के तौर पे देखता है। और ये प्रथा भारत में धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो रही है। लेकिन नियम बन जाएगा तो उसकी खत्म होने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, और जो 10 साल बाद खत्म होना था शायद 2 साल बाद ही खत्म हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए सरकार इस पर कानून ला रही है।